एक ऐसा शहर जो कभी राजनीति और संस्कृति का दिल माना जाता था, आज दुनिया के उन शहरों में शामिल हो चुका है जहां की हवा बहुत हद तक खराब हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत हद तक खराब हो चुकी है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी सेविंग है। पर उनका क्या जिनके पास कोई सेविंग नहीं है। जीविका या तो डेली के व्यवसाय से चलती है या फिर सैलरी से। इस स्थिति में उनकी मजबूरी बन जाती है दिल्ली एनसीआर में रहना। आज हम बात करेंगे इस परिस्थिति में हम क्या क्या कर सकते हैं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन अड्डा, जहां समस्या से जुड़ी आपको हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इस वीडियो को हमारी टीम ने बहुत रिसर्च करके बनाया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एयर पोल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए जनाब, एयर पोल्यूशन जहरीला मिश्रण होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM 2.5, PM 10, ओजोन और अमोनिया का। ये सभी एयर पोल्यूशन पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत जहरीले होते हैं। यदि इन सभी का डाटा किसी को अलग अलग बताया जाए तो हम नहीं बता सकते हैं कि हवा की क्वालिटी अच्छी है या ख़राब। तभी तो इन सभी को एक फार्मूला में डालकर एक सिंगल नंबर कैलकुलेट किया जाता है, जिसको कहते हैं AQI। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, PM 2.5 इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। PM 2.5 साइज में बहुत छोटा होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारे बाल की मोटाई जितनी होती है PM 2.5 उससे भी 30 गुना ज़्यादा पतला होता है। ये एक जहरीला मिक्सचर होता है सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट्स का। इसमें सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, कार्बन, मिनरल डस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। ये पॉल्यूटेंट्स हवा में घुले रहते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे लंग्स में घुस जाते हैं और ये लंग्स से सीधा ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर वहां से हार्ट, ब्रेन और भी बहुत सारे बड़े ऑर्गन्स तक पहुंचकर उनको इफेक्ट करते हैं, जिससे अस्थमा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लंग कैंसर, डायबिटीज़ और भी कई प्रकार की अलग अलग बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नई गाइडलाइन के मुताबिक PM 2.5 का एनुअल एवरेज 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होना चाहिए और 24 आवर्स एवरेज 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होना चाहिए। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन खड़ा होता है, AQI को मेजर कैसे करें। पहला तरीका है AQI मॉनिटर के थ्रू। एक अच्छा सा AQI मॉनिटर 3000 से 6000 के बीच में आ जाता है। दूसरा तरीका है, इसको हम ऑनलाइन भी मेजर कर सकते हैं। ऑनलाइन भी AQI को मेन 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला तरीका है वेबसाइट के जरिए या फिर ऐप्स के थ्रू। कुछ मेजर वेबसाइट्स हैं airquality.cbcb.government.in। ये इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप अपने फ़ोन के कैमरा से स्क्रीन पर शो हो रहे QR कोड को भी स्कैन करके वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट है eqi.in। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप ऐप पर शो हो रहे QR कोड की हेल्प से भी इसको चेक कर सकते हैं। AQI को ऐप्स के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। पहली ऐप है समीर। ये ऐप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पब्लिश की है। इस ऐप को आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड की हेल्प से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप है IQ Air। इस ऐप को स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड की हेल्प से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि AQI 0 से 50 के बीच में है तो एक ग्रीन रीजन है, ये गुड माना जाता है, मतलब हवा शुद्ध है। यदि AQI 50 से 100 के बीच में है तो ये येलो रीजन है, यानी कि हवा संतोषजनक है। इसमें जिनको सांस से जुड़ी कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उनको सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
यदि AQI 100 से 150 के बीच में है तो ये ऑरेंज रीजन है। इसका मतलब हवा की क्वालिटी मध्यम है। इसमें जिनको अस्थमा या श्वास से जुड़ी कोई अन्य प्रॉब्लम होती है तो उनको सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि AQI 150 से 200 के बीच में है तो ये रेड रीजन है। इसमें हेल्दी पर्सन को भी प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कि आइज बर्निंग या नाक या गले से जुड़ी कोई अन्य प्रॉब्लम। इसमें सेंसिटिव लोगों को ज़्यादा परेशानी हो सकती है। यदि AQI 200 से 300 के बीच में है तो ये पर्पल रीजन है। इसका मतलब हवा खराब है। ये अनहेल्दी सिचुएशन मानी जाती है। इसमें कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि AQI 300 से ज़्यादा है तो ये बेहद गंभीर स्थिति मानी जाती है। इसका मतलब हवा बेहद खराब है। पॉल्यूशन के 3 सबसे बड़े कारण हैं: ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन डस्ट और पराली बर्निंग। अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि इस हालात में हम क्या-क्या कर सकते हैं। देखो, कुछ छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स हैं जिनको हम अपनाकर एयर पॉल्यूशन की समस्या को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, बाहर जाने से बचें और यदि जाना पड़े तो मास्क जरूर लगाएं रखें। सर्जिकल मास्क और कॉटन मास्क का यूज ना करें। ये PM 2.5 को नहीं रोक सकते हैं। केवल N95, KN95 या FFP2 टाइप के मास्क का ही यूज करें। सेकंड स्टेप, घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें। पर 24 घंटे खिड़की दरवाजे बंद रखने से सफोकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि खिड़की दरवाजे हम रात दिन बंद रखेंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ सकती है। सो हमें वेंटिलेशन के लिए खिड़की दरवाजे खोलने पड़ेंगे। इसकी बेस्ट टाइमिंग होती है दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में, जब AQI की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होती है। थर्ड स्टेप है, अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। इसमें आते हैं चुकंदर, गाजर, बैगन, कलर शिमला मिर्च। इन सभी में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में होने वाले हार्मफुल प्रोसेस को स्लो करते हैं। फोर्थ स्टेप, झाड़ू लगाने से बचें। इसकी जगह हम गीले पोछे का यूज कर सकते हैं, क्योंकि PM 2.5 के पार्टिकल्स जमीन पर बिखरे पड़े हो सकते हैं। जब हम झाड़ू लगाते हैं तो ये हवा में उड़ने लगते हैं और सांसों के जरिए हमारे अंदर चले जाते हैं। फिफ्थ स्टेप, सुबह 5 से 10 के बीच में AQI सबसे हाई होता है। यदि आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं या कोई आउटडोर एक्सरसाइज करते हैं तो अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, क्योंकि जब हम जॉगिंग करते हैं या कोई आउटडोर एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ज़्यादा PM 2.5 के पार्टिकल्स अंदर जाते हैं। सिक्स्थ स्टेप, एयर प्योरीफायर। यदि हमारा बजट अलाउ करता है तो हम इसको बाई कर सकते हैं, नहीं तो घर पर भी असेंबल कर सकते हैं। यदि हम इसको मार्केट से बाई करते हैं तो इसमें कम से कम HEPA 13 के फिल्टर लगे होने चाहिए, पर इस बात का ध्यान रखें कि HEPA लाइक और HEPA टाइप फिल्टर ना हो। एक और बात जो ध्यान रखनी है, इन फिल्टर्स को हर 6 से 12 महीने में बदलना पड़ता है। कुछ एयर प्योरीफायर के फिल्टर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, सो वही एयर प्योरीफायर लें जिनके फिल्टर की कॉस्ट हमारी पॉकेट अलाउ करती हो, क्योंकि यदि हम महंगा एयर प्योरीफायर खरीदते हैं और फिल्टर नहीं बदलते हैं तो कुछ समय बाद एयर प्योरीफायर यूजलेस हो जाता है। वैसे तो एयर प्योरीफायर घर के हर कमरे में होना चाहिए, पर यदि पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो एयर प्योरीफायर उस कमरे में लगाएं जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हैं। हम घर पर भी एयर प्योरीफायर बना सकते हैं। इसे कोर्सी रोशनथाल बॉक्स कहते हैं। इसको बनाने के बारे में आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं कि कोर्सी रोशनथाल बॉक्स कैसे बनाएं। इसको बनाने का बेसिक प्रोसेस ये है, आपको एक फैन खरीदना है, 4 HEPA फिल्टर्स खरीदने हैं और कुछ ऐसा दिखने वाला आपको बक्सा बनाना है। इसको बनाने के लिए आप गत्तों और टेप का यूज कर सकते हैं। ये थे कुछ स्टेप्स जिनको अपनाकर हम एयर पॉल्यूशन का प्रभाव बहुत हद तक कम कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।